हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की। हाँ बिल्कुल, हम आईएससी की बात करने वाले हैं जो कि इंडिया में रिसर्च के मामले में नंबर 1 पर है। इसके बाद जो रिसर्च के मामले में आते हैं वो हमारे आईआईटीज आते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो पहले इंडिया में आईआईटीज की 7 ही आईआईटीज थे। आईआईटीज की जो बहुत कमी थी इंडिया के अंदर, तो उसके उसकी वजह से बहुत सारे लोग कोटा जाके तैयारी करते थे, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता था तो लोग सुसाइड वगैरह कर लिया करते थे। उस सबको देखते हुए गवर्नमेंट ने अभी लगभग सभी स्टेट में एक एक आईआईटी खोल दिए। तो आज हम इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि आप आईएससी में कैसे एंट्री ले सकते हो, कैसे आप यहाँ किसी कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। दूसरा, हम हमारे एक कलीग दीपक शर्मा जी से ये बात करेंगे कि उन्होंने यहाँ पे पीएचडी में एडमिशन कैसे लिया, उनके इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसे रहा, वो यहाँ पे मटेरियल्स इंजीनियरिंग में पीएचडी कर रहे हैं। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप यहाँ पे एडमिशन कैसे ले सकते हो। तो यहाँ पे जो कोर्सेज चलाए जाते हैं वो यूजी प्रोग्राम होता है, इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम होता है और पीएचडी प्रोग्राम होता है। तो हम एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो आप पीएचडी में एडमिशन के लिए अपना यूजीसी सीएसआईआर नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करके यहाँ पे आ सकते हो। दूसरा ऑप्शन है गेट। हाँ, आप गेट क्वालिफाई करके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। और तीसरा होता है, वो पर्टिकुलर फिजिक्स के लिए किया जाता है जेस्ट, जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। तो जो जेस्ट होता है ये इसको सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट मिलकर कंडक्ट करवाते हैं और उसमें आपकी रैंक के हिसाब से आपको पीएचडी के लिए कॉल किया जाता है। तो जेस्ट आप बीएससी के बाद भी क्वालिफाई कर सकते हो और एमएससी के बाद भी क्वालिफाई कर सकते हो। जो बीएससी के बाद आप जेस्ट क्वालिफाई करते हो उसके थ्रू आप इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो, और एमएससी के बाद जो आप जेस्ट क्वालिफाई करते हो उसके थ्रू आप डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे बीटेक वाले स्टूडेंट भी बीटेक करके डायरेक्ट गेट के थ्रू पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप जैम क्वालिफाई करते हैं तो जैम आईआईटीज में एमएससी के एडमिशन के लिए लिया जाता है मास्टर्स डिग्री में, लेकिन आईएससी एमएससी नहीं कराता है तो आप यहाँ पे इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो जैम के थ्रू। तो आपको पहले शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के थ्रू आप अंदर आ सकते हो। और पीएचडी में कुछ लोगों को पता नहीं होगा तो हम बता देते हैं, यहाँ कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। अगर आप इन तीनों एग्जाम्स में से कोई एक क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद आप सीधा यहाँ पे इंटरव्यू देके पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। एक पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए एक दूसरा जो वे है वो है इंस्पायर। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो अपने 12th में अपने अपने स्टेट बोर्ड में टॉप 1% में आते हैं, उन सभी को उनका स्टेट इंस्पायर फेलोशिप के रूप में फेलोशिप देता है। तो उसके थ्रू भी आप यहाँ पे पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। तो ये हमारा अनदर ऑप्शन है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे यूजी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए आप जेई क्वालिफाई कर सकते हो। और दूसरा जो ऑप्शन है वो है केवीपीवाई, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। तो इन सब के थ्रू आप आईएससी के अंदर एडमिशन ले सकते हो किसी एक प्रोग्राम में। अब जो आईएससी है एमटेक भी कराता है, तो एमटेक के लिए आप गेट के थ्रू यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। अब आईएससी में जितने भी कोर्सेज कराए जाते हैं सभी में अच्छी चीज़ ये है कि सभी में आपको कुछ ना कुछ फेलोशिप दी जाती है। बिल्कुल ये काम की चीज़ है कि आपको पढ़ते हुए आईएससी में पैसा मिलता है। बाकी इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं होता है, लेकिन आईएससी में आपको पढ़ने के लिए भी पैसा मिलता है, चाहे वो यूजी प्रोग्राम हो, चाहे इंटीग्रेटेड पीएचडी हो, चाहे पीएचडी हो, सभी में आपको कुछ ना कुछ पैसा दिया जाता है। अब चलिए हम दीपक शर्मा जी के पास चलते हैं। दीपक शर्मा जो है हमारे कलीग हैं, वो मटेरियल्स इंजीनियरिंग के अंदर पीएचडी स्टूडेंट हैं। वो यहाँ पे अभी 2nd ईयर पीएचडी में हैं। तो वो हमें बताएंगे कि उनका पीएचडी के इंटरव्यू के दौरान उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो इंटरव्यू से पहले क्या फेस कर रहे थे, डर रहे थे, वो डरे हुए थे या कैसा था, पीएचडी में से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, वो क्या सोचते हैं कि किस तरह की तैयारी करने के बाद आप यहाँ का इंटरव्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम दीपक शर्मा जी के पास चलते हैं। उससे पहले हम एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आप इस तरह की वीडियोस
के साथ बने रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको बाकी के इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी मिलता रहेगा। और दूसरी बात, आपको ये जो चैनल है वो मोटिवेशन वीडियोस भी देता रहेगा, प्रोवाइड करता रहेगा, तो आप अपनी लाइफ में मोटिवेशन भी यहाँ से ले सकते हो। तो चलिए दीपक शर्मा जी के पास चलते हैं। तो मैं दीपक शर्मा, दिलीप भाई का दोस्त, जो कि मटेरियल्स इंजीनियरिंग में पीएचडी स्टूडेंट हूँ। तो यहाँ जैसे कि दिलीप भाई हमारे बात कर रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि मैं अपने दोस्तों से बात करूं कि कैसे वो लोग यहाँ आईएससी में इंटरव्यू क्रैक करें और यहाँ के पीएचडी में एडमिशन लें या एमएस में एडमिशन लें, इंटीग्रेटेड पीएचडी में, या 12वीं के बाद केवीपीआई या जेई क्वालिफाई करके एडमिशन लें बीएस इंटीग्रेटेड बीएस एमएस कोर्सेज में। तो मैं जैसे कि पीएचडी स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे हमने एडमिशन लिया, कैसे इंटरव्यूज में क्वेश्चन किए गए, क्या हमारा एक्सपीरियंस था। तो बेसिकली पहले तो ये है कि जब हम यहाँ अप्लाई करते हैं आईएससी में, तो अप्लाई करने के लिए माना जैसे मैं एमएससी फिजिक्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे पास अप्लाई करने के लिए मेरे पास सभी के पास 3 ऑप्शन है कि वो 3 डिपार्टमेंट्स को चूज करके उसमें अप्लाई कर सकते हैं और इंटरव्यू दे सकते हैं। तो 3 डिपार्टमेंट्स में माना आप फिजिक्स डिपार्टमेंट आपने चूज किया, सेकंड आप कोई दूसरा डिपार्टमेंट चूज कर सकते हैं। तो आप जब आप एमएससी फिजिक्स करके आते हैं तो आपके दिमाग में ये चीज़ भी होनी चाहिए कि केवल फिजिक्स ही एक फील्ड नहीं है कि जिसमें हम पीएचडी के लिए जा सकते हैं। बहुत सारे इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट है आईएससी में। आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए, गेट बेसिकली जो इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट है आप गेट के थ्रू वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, मटीरियल्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है और इंस्ट्रूमेंटेशन अप्लाइड फिजिक्स डिपार्टमेंट है बिसाइड फिजिक्स। तो यहाँ का जो बेसिक, यहाँ क्या आप इंटरव्यू देंगे तो बेसिक चीज़ यही है कि आप फंडामेंटल्स पे फोकस रखिए अपने सब्जेक्ट्स की। तो जनरली जब आप इंटरव्यू के लिए एंटर करते हैं तो जो आपका एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा वो बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा। आपको डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जाइए, शांति के साथ खड़े होइए और उसके बाद आप जब तैयारी के लिए, आप इंटरव्यू के लिए तैयार होके आते हैं तो आप अपना कोई 1, 2 या 3 सब्जेक्ट, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट अपने अच्छे से तैयार करके आइए कि जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, आपको मैक्सिमम चीज़ें पता हो, बेसिक फंडामेंटल्स उसके अच्छे से क्लियर हो आपके। तो जब आप जाएं तो वो आपको चॉइस देंगे कि आप क्या पढ़ के आए हैं। तो जो आप पढ़ के आए हैं आप बताइए, तो इसका मतलब कि आपको उसमें सारी चीज़ आपकी क्लियर है। तो देन दे विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग। तो बहुत बेसिक है, आपको अपने बेसिक्स पे एकदम क्लियर रहना है। जो क्वेश्चन करें आपको पूछना होता है, आपको पूछेंगे, आपको आंसर देना होता है। तो ज़्यादा इतना टफ नहीं होता है। तो अगर आप फंडामेंटल्स में बहुत स्ट्रांग हैं तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा यहाँ क्वालिफाइड में होगा या नहीं होगा, आप जरूर होंगे। और दूसरी बात जो मैं बात कर रहा था इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट की, तो जैसे कुछ लोग होते हैं कि जैसे माना CSIR या गेट या किसी के थ्रू, जैसे आपका फिजिक्स डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं आईएससी में फिजिक्स डिपार्टमेंट है, हम वहाँ अप्लाई करेंगे, बट कुछ कारणवश जैसे आपका रैंक थोड़ा कम हो गया, कट ऑफ में आप नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके चांसेस खत्म हो गए हैं। आपके पास इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट्स हैं, आप वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं। वो आपका फिजिक्स बैकग्राउंड ही प्रीफर करेंगे। तो आप अपने कम रैंक के साथ भी आईएससी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ आके अपने रिसर्च इंटरेस्ट को आगे बढ़ा सकते हैं और एंजॉय करिए। थैंक यू। ठीक है दीपक जी, आप हमारे छोटे भाई बहनों को आप ये बताइए कि आप किस एग्जाम के थ्रू यहाँ पे आए थे और बाकी कौन कौन से एग्जाम के थ्रू यहाँ पे आ सकते हैं। तो मैंने गेट एग्जाम के थ्रू एडमिशन लिया मटेरियल्स इंजीनियरिंग में, और
अभी इंस्पायर स्कीम है, उसके थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं है तो आप इंस्पायर के थ्रू एडमिशन लीजिए। बट वो जो इंस्पायर का जो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, तो वो थोड़ा नॉट क्लियर टाइप है, तो उसमें वो सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए बट ट्राई कीजिए कि कोई एग्ज़ाम CSIR, नेट, जस्ट ये सब क्लियर करके आप लें एडमिशन, दैट इज़ बेटर। तो दैट इज़ ऑल।